हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए थे गुजिया की रेसिपी, मतलब होली स्पेशल गुजिया। तो गुजिया तो सबके घर में होली में एक ही जैसी बनती है, पर थोड़े से ट्रिक और टिप्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से गुजिया और भी खास हो जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी गुजिया आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर सी बनके तैयार हुई हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ऐसा होता है कि गुजिया फट जाती हैं, बनती नहीं है। तो उन लोगों के लिए है कि मतलब तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा ले लिया था। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ले लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। तो जितने लोग आपके यहाँ हो, मतलब जैसे आपको बनाना हो, तो मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब मैदा लिया था। और इसे अच्छे से हमें चाल लेना है ताकि इसमें अगर कोई कुछ ऐसा हो तो वो चल जाए। तो इसे हमें अच्छे से चाल लेना है। और मतलब हर कोई है कि गुजिया नहीं बना पाता है। तो और होली के त्यौहार में तो हर घर में गुजिया बनती हैं। तो यहाँ पर हमने जो मैदा था इसे अच्छे से चाल लिया था। तो आपके यहाँ गुजिया बनी कि नहीं बनी अभी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, तो मैंने इसे मैदे वाली चलनी से ही चाला है, आप भी इसी से चालिएगा। और यहाँ पर हमें ले लिया था ऑयल, यानी कि रिफाइंड ऑयल। तो बहुत लोग क्या है कि घी से ही मतलब मोवन लगाते हैं, पर यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था। तो ये मेरा 250 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल था। तो आप जितना अच्छा मोवन लगाएंगे उतनी अच्छी तरह से गुजिया बन के क्रिस्प तैयार होती हैं। तो यहाँ पर मोवन आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आप मुट्ठी बांध के देखेंगे तो आपकी मुट्ठी बिल्कुल बन जाएगी। ये देखिए, तो इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट है ये मोवन मेरा। तो अब यहाँ पर हमें पानी ले लेना है। पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ऐड करना है। और इसे बिल्कुल नॉर्मली जो है डो तैयार करना है। ना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे रोटी का आटा बनता है ना, बस इसी तरह से इसे सानना है। तो रोटी का आटा तो थोड़ा सा गीला रहता है और इसे अच्छे से इस तरह से गूंद लेना है। तो गुजिया बनाना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब अब एक एक करके लोई काटो बेलो। तो यहाँ पर तो हम अकेले थे, तो हमने अकेले गुजिया बनाई थी। और होली का त्यौहार है तो बनाना तो है ही है। तो यहाँ पर आटे को इस तरह से करते हुए अच्छे से मैश कर लीजिएगा। आप मेरा आटा देख पा रहे हैं, बिल्कुल बस इतना ही, ऐसी हिसाब से आटा रखना है आपको डो को। अब ये मेरा अच्छे से सन करके तैयार हो गया है। तो इसमें हम एक कपड़ा उड़ा देंगे ताकि ये टाइट ना हो, मतलब हवा लग जाएगी ना तो इसमें पपड़ी सी पड़ जाती हैं। यहाँ पे ले लिया था हमने खोया। तो ये हमारा घर का बना हुआ खोया था, मैंने घर पे ही बनाया था, मार्केट से नहीं मंगाया था। पता नहीं कैसा मिले कैसा नहीं। तो यहाँ पर हमने ले लिया था, यहाँ पे चीनी थी और इसमें नारियल कद्दूकस करा हुआ था और किशमिश चिरौंजी, और जिसमें मैंने इलायची ऐड करी हुई थी। तो मैं ना इसकी क्लिप यहाँ पर मतलब मुझसे डिलीट हो गई थी, जो कि नहीं दिखा पाई हूँ। उसके बाद मैंने सब कुछ ही खोए में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर चीनी जो है मैंने इसमें ऐड करी हुई थी, क्योंकि मतलब जो होती है ना इलायची होती है वो अच्छे से पिसती नहीं है। तो आप चीनी के साथ पीसेंगे ना तो बहुत अच्छे से पिस जाती है। तो कटोरे भी मेरा नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने यहाँ पर उसे थाली में ऐड कर लिया था। और उसके बाद यहाँ हम अंदर आ गए थे। तो किचन में खड़े होकर के गुजिया बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आज कमरे में आकर के बैठ के ही बनाया था। और किचन जो था मेरा बहुत छोटा था, जिसकी वजह से मैंने किचन में नहीं बनाया था, यहाँ कमरे में आके ही बनाया था। और अकेले बनाना था तो एक एक मतलब 8-10 लोई बना बना करके ही मैंने यहाँ पर बेल करके डाल लिया था। उसके बाद उसकी स्टफिंग भरी थी। तो अकेले तो गुजिया नहीं बन पाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा है कि मतलब मेरी बिटिया रानी थी जिसने थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी थी और लोई बना दी थी। और बाकी तो मैंने अकेले ही बनाया था। उसके बाद यहाँ मैंने ले लिया था कटोरी में पानी, और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच के करीबन मैदा ऐड किया था। और बिल्कुल पतला सा इसका घोल बना लेना है। तो ये मैदे का घोल ना हम साइड में लगाएंगे, जिससे कि हमारी गुजिया जो है बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो घोल ज़्यादा ना तो ठीक हो ना ज़्यादा पतला हो। और ये देखिए इस तरह से करते हुए हमें इसे
बना लेना है। उसके बाद मैंने ले ली थी यहाँ पर एक बट, जिससे इसे लगाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर ना लोई बिल्कुल पतली पतली बेल लेनी है, जितनी पतली आप बेल सको उतनी पतली बेलो, क्योंकि गुजिया की जो पापड़ी होती है ना, जितनी पतली होती है खाने में उतनी ही वो टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इतनी बड़ी बेली हुई है, तो साँचा मेरा थोड़ा सा बड़ा था और मैंने एक एक करके सारी लोइयाँ बेल ली थी। तो बेल करके डाल लेंगे, तो 8-10 बेल कर डाल करके उसके बाद स्टफिंग भरे तो बहुत जल्दी हो जाता है इस तरह से, और किसी दूसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी भी लोई बेल ली थी। ये देखिए, तो अब इसे हम भर कर दिखाएंगे। मेरे पास जो सांचा रखा हुआ था उस सांचे में हम इसे यहाँ पर इस सांचे में इसको हम यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। तो और साइड से इसे हम इस तरह से इसका मैदे वाला गोल जो है इसे साइड से लगा देंगे। इसको लगाने से ये होता है ना कि आपकी गुजिया जो अच्छे से चिपक जाती हैं उसी में, और ये फिर मतलब फटती नहीं है। तो और यहाँ पर फिर मैंने इसमें स्टफिंग भरी थी 2 चम्मच के करीब। तो अगर गुजिया के अंदर खोया अच्छे से ना भरा हो तो फिर गुजिया खाने का मज़ा ही क्या है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दी थी, भर दी थी। और ये देखिए मेरी गुजिया कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। बस थोड़ा सा डर यही लगता है कि कहीं ये फट ना जाए। तो यहाँ पर मैं दूसरी गुजिया भी भर के आपको दिखाने जा रही थी। फिर मुझे लगा कि मतलब ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के यहाँ सांचा नहीं होता है। वैसे तो मार्केट में अब हर जगह मिल जाता है। अगर आपके पास सांचा नहीं है या खो गया जैसे भी हो, तो अगर आपको गुजिया बनानी है तो कैसे बनाए, तो मतलब आप बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस तरह से चारों तरफ से आप इसमें घोल लगा दीजिएगा और साइड से ये जितना मिश्रण है इसको भर लीजिएगा, और उसके बाद अच्छे से घोल लगाइएगा ताकि ये मतलब निकले नहीं। और उसके बाद इसकी स्टफिंग को इस तरह से करते हुए चारों तरफ से इसको दबा देना है। और उसके बाद से जिस तरह से मार्केट में चाशनी वाली गुजिया मिलती है, इसी तरह से इसे चारों तरफ से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करते हुए इसे गुथ देना है, यानी ये गुथी हुई गुजिया तैयार हो जाती है। तो ये भी गुजिया मिनटों में बन जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जितनी देर आप उसे दबा करके निकालोगे उतनी देर में आप ये गुजिया ये इस तरह से गुथ लोगे। तो आप किसी तरह से भी अगर इस तरह से भी बनाना चाहते हैं तो आप गुजिया बना सकते हैं इस तरह से भी गुट करके। तो ये भी खाने में टेस्टी लगती है, कोई फ़र्क नहीं होता है उसमें। सब ये है कि इसकी ये गुथी हुई होती है और वो सांचे से कटी हुई होती है। तो यहाँ पर मेरी गुजिया जो है बिल्कुल बन करके रेडी हो गई थी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गुजिया मेरी सब बन गई थी। और उसके बाद यहाँ पर हम आए थे थाली में, एक एक करके हमने इसे निकाल लिया था। तो एक गुजिया मेरी यहाँ पर चिपक भी गई थी, और मतलब पास में ही रख दिया था परी ने, तो इस वजह से वो चिपक गई थी। और इसको हम एक एक करके अब साइड से निकाल लेंगे, और ये गुजिया ना बाद में ही डालेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि फट ना जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी गुजिया एक एक करके निकाल ली थी। तो और सब निकाल के उसके बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे किचन में जा कर के। तो किचन में रखने से ये होता है कि आप आसानी से वहीं फ्राई कर सकते हैं, पर एक एक ले जानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई। तो ये कढ़ाई ना मेरी बहुत ज़्यादा हल्की है, तो मुझे इसे चढ़ाने में ना थोड़ा सा डर ही लगता है। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था इसमें रिफाइंड। तो और रिफाइंड ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे गुजिया। तो गुजिया हमने यहाँ पर डाली थी फ्रेंड्स। फिर मुझे याद आया कि मुझे भगवान के लिए बनानी थी गुजिया, जो समूह गोटा था वो डालना था, जिसकी वजह से फिर मुझे याद आया तो मैंने फिर उसे बनाया था। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर गुजिया डाली थी। तो ये होता है ना, कभी कभी दिमाग से जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ आप भूल जाते हो जल्दी जल्दी के चक्कर में। वो कहते हैं ना कि कोई भी काम करो तो जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ख़राब ही हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी गुजिया थी, मैंने इसे
डाल दिया था और इसे अच्छे से कलछुल से तेल इसका जो है ऊपर डालते हुए अच्छे से इन्हें पका लेना है। तो गुजिया देख रहे होंगे आप, मेरी बिल्कुल गुब्बारे सी फूल गई हैं और इन्हें पलट लेना है, उलटते पलटते हुए इसे पका लेना है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे गुजिया को ज़्यादा मतलब नहीं सेका था, बिल्कुल वाइट ही रखी थी और मतलब बिल्कुल उसमें लालपन नहीं था, क्योंकि ना वाइट गुजिया देखने में अच्छी लगती हैं, अगर ज़रा सी भी वो लाल हो जाती हैं ज़्यादा तो फिर वो देखने में कम अच्छी लगती हैं। तो मैंने एक साइड से तो अच्छे से सेक लिया था, पर दूसरे साइड से मैंने उसे कम ही सेका था। तो मुझे वही गुजिया देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप मतलब अगर थोड़ा-सा डार्क करना चाहते हैं तो उसे कर लीजिएगा। पर वाइट गुजिया देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से सेका था, आप खुद देख पा रहे होंगे। तो आप गुजिया किस तरह से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इसमें कुछ नया है, सभी लोग एक जैसी ही गुजिया बनाते हैं। फिर भी ये है कि हर किसी का बनाने का थोड़ा-सा तरीका जो है वो अलग-अलग होता है। और ये देखिए हमारी गुजिया यहाँ पर अच्छे से बन कर के रेडी है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी एक-एक गुजिया कितनी अच्छे से फूल करके तैयार हुई हैं। और इसे हम सब निकाल लेंगे। उसके बाद हम दोबारा आपको सेक करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी गुजिया जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने पीछे से थोड़ा-सा वाइट ही रखा हुआ था, मतलब ज़्यादा नहीं पकाया था। तो आपको ऐसा लग रहा होगा शायद ये सिकी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं दोबारा फिर से इसे डाल दूँगी और फिर से इसे पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा गुजिया ऐड नहीं करी थी, 3-3, 4-4 या 5-5 करीब मैंने ऐड करी हुई थी। क्योंकि ना फिर ज़्यादा अगर ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि गुजिया चलाने में दिक्कत होती है और फिर फटने का भी डर रहता है। तो इसे थोड़ी-थोड़ी गुजिया करके ऐड करिएगा। वैसे मेरी कढ़ाई में तो जगह थी पर मैंने नहीं डाला था। और इसे भी हम उलटते-पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो इंडक्शन में ना बहुत जल्दी से हो जाती है गुजिया, मतलब बहुत जल्दी ऑयल जो है गर्म हो जाता है, बहुत ही हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी यहाँ पर गुजिया ये भी बन करके बिल्कुल रेडी हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और